सभी को एक बार दोबारा प्रणाम। कई बार नीरज रावत जी ने मेरे बारे में बता दिया होगा। उन्होंने मेरे को बताया था कि इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट करें और उत्तराखंड के अंदर हम अपना स्वरोजगार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हम रोजगार को ढूंढते हैं, रोजगार को ढूंढना नहीं होता। रोजगार आप सीमित कीजिए, रोजगार को बनाइए कि हम किसी चीज से कैसे उसको बिजनेस के रूप में दे सकते हैं, तब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं। हम देखते हैं कि यार वो ये काम कर रहा है, हम भी उसी काम पे चलते हैं। वहाँ कंपटीशन है, वहाँ मत जाइए। आप थोड़ी देर पहले भाई साहब ने बोला था कि बिजनेस जो है यहाँ से नहीं किया जाता है। सही बात है, बिजनेस यहाँ से नहीं किया जाता। बिजनेस में अगर आप भाई बंदी चलाएंगे, वो चलाएंगे, तो आप सक्सेस नहीं हो पाते। एक प्रोफेशनल है, उसको यहाँ से सोचना पड़ता है। और जिस दिन आप यहाँ से सोचने लग जाएंगे, और दूसरी चीज होती है मेहनत और ईमानदारी। बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है आपकी ऑनेस्टी। अगर आपने मार्केट के अंदर अपनी गुडविल बना ली, अपनी ऑनेस्टी बना ली, तो आप उसी टाइम आधा आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सेटअप स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि होता क्या है, कोई भी बिजनेस बिना क्रेडिट के नहीं चलता है। मैं भी फौजी का बेटा हूँ। हम लोगों ने तो स्टार्ट किया था, 7 भाई बहन थे हम लोग। और मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में स्टील इंडस्ट्री में ब्रांच मैनेजर था 2000 के करीब में। मैंने जब जॉब छोड़ी, मेरा ये था, जॉब छोड़ने का कारण मेरा दूसरा था। मेरा एक सोच थी यार, जब आदमी सर्विस करता, मेरे फादर ने भी सर्विस की, आर्मी में रहे, हम लोगों ने सब कुछ, हमको फैसिलिटी मिलती थी। लेकिन होता क्या था, जब वो रिटायर हुए, उसके बाद में जब मैंने देखा कि आदमी अगर उसकी सैलरी 50,000 है, 50,000 रुपये सपोज है, और अपना सब कुछ उसको मिल रहा है, रिटायर होने के बाद में उसको एकदम नीचे आ जाता है। फिर उसको बहुत मुश्किल से होता है, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद उसके बाद में कोई काम वगैरह भी नहीं होता। तो एक सोच थी हमारी फैमिली के अंदर, सारे सरकारी अफसर है, क्लास 1 अफसर है, IAS अफसर भी है। तो हमने सबको देखा हुआ, तो धीरे धीरे जैसे रिटायर होते, तो एक सोच थी हमारी कि नहीं यार, अपना एक दिन हमने अपना बिजनेस करना है। नौकरी के अंदर होता क्या था कि जैसे जैसे एक दूसरा कारण भी था, जैसे आप सीनियर पोस्ट पे जाते रहते हो, तो मैं ये देखता था, मैं ब्रांच मैनेजर था, मेरे BC होते, मार्केटिंग हेड वगैरह होते, तो उनको हमेशा ही डर लगा रहता था यार कब जो है ताला हमको भगा देगा। तो वो एक डर जो है मेरे अंदर जो है पॉजिटिव का काम कर दिया। मैं बोला नहीं यार, अपने को ये नौकरी नहीं करनी है। उसके बाद में मैंने अपना पहले ट्रेडिंग का स्टार्ट किया, एक सेटअप स्टार्ट करना था। उसके बाद में अपना एक ढूंढा कि हाँ भाई मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ। तो उसके बाद में मैं स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड था, लेकिन स्टील इंडस्ट्री में क्या था कि फंडिंग की इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती जो हमारे पास में नहीं थे। दूसरा मैंने पैकेजिंग मशीन्स का ढूंढा दिमाग में करके कि हाँ इस काम को हम कर सकते हैं, नीचे लेवल से उठा के हम इसको ले जा सकते हैं। और उसी उस पर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया 2003 में, और धीरे धीरे इस काम को बढ़ाते चले गए। और पापा का वो था कि हाँ भाई, मेरे फादर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने एक बात बोली कि बेटा तू बिजनेस तो स्टार्ट कर रहा, नौकरी छोड़ के, लेकिन मेरे दरवाजे पे कोई आदमी मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। जिस दिन अगर कोई आदमी मांगने के लिए आ जाए तो घर से बाहर हो जाना। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, जो हुआ, लेकिन एक सोच, ये डर ये था कि नहीं यार, मांगना नहीं है, कोई उस तरह फालतू का काम उस तरह से इतना बड़ा स्टार्ट नहीं करना है कि वो हमारे कर्जा चढ़ जाए। तो उस सोच के कारण चलते रहे, बढ़ता रहा। आज भगवान की जैसे ऊपर वाले माँ बापों के उससे आज एक प्लांट, हम लोग यहाँ पे प्लांट है हमारा देहरादून के अंदर, सैलापुरी के अंदर प्लांट है, और काम कर रहे हैं प्लांट है। उनके कारण से हमारे बहुत बड़े बड़े सप्लायर बैठे हुए हैं, MNC वगैरह बैठे हुए, लेकिन वो एक ये सोचते हैं हाँ यार गोपाल है, ये लड़का अच्छा है, और एक उत्तराखंडी है। सबसे बड़ा टैग अगर हमारे मेरे को सबसे होने का है, उत्तराखंडी है। उत्तराखंडी के नाम से वो बोलते नहीं आगे बेईमानी नहीं करेगा, इसको आप एडवांस दे दोगे तो बेईमानी नहीं करेगा। और उसी चीज को हमने शुरू में बनाया है, और आज बद्रीनाथ जी की कृपा से एक ब्रांड बनाया हुआ है। पैकेजिंग मशीन के अंदर फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाता हूँ, और इंडिया के अंदर और बाहर भी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, और सब जगह सर्विसेज देते हैं। जैसे अभी दुबई में भाई साहब बैठे हुए थे, तो इनके साथ भी दुबई भी हमारा बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है इस चीज़ का। तो मेन बात ये हो रही थी हम लोग बिजनेस स्टार्ट कहाँ से करें। बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए, तो ऑनेस्टी होनी चाहिए। और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं कि हमने तो बड़ी इंडस्ट्री चालू करनी है। मैं अभी श्रीनगर वगैरह गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितने भी बिजनेस, इतना बड़ा श्रीनगर में बिजनेस हब है, करोड़ों का कारोबार होता होगा महीने का वहाँ पे, लेकिन हमारे गढ़वाली उत्तराखंडी लोग वहाँ पे बहुत कम है। या तो वहाँ पे दूसरे लोगों ने उसको बनाया हुआ,
एक फल बेचने वाला, जब मैंने उसको एनालिसिस किया, एक फल बेचने वाला वहाँ पे 80,000 रुपए से लेके लाख रुपए तक की कमाई कर रहा है। और हमारा जो भाई है जिसकी जमीन जो किराए पे 5,000 रुपए किराए पे रह रहा है, वो यहाँ पे रह के जो है 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है और किराए के मकान में बुराड़ी जैसी जगह दूसरी जगह अपने बच्चों को रख रहा है, जबकि जन्नत छोड़ के हम लोग आ रहे हैं। तो अभी हमारी भी यही कोशिश है, मैं भी यहाँ पे इंडस्ट्री से सेट हो गई है, तो हमारा भी ये है कि गढ़वाल उत्तराखंड के लिए क्या किया जाए। तो मैं भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में पीछे मैं भी गया था, तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर वगैरह से मिला हूँ। और दूसरा मेरा छोटा ब्रदर जो है वहाँ पे इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंडस्ट्री में बनाने के लिए वहाँ पे क्या किया कि यार होता क्या है कि हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन जब तक आपकी पॉलिटिकल पकड़ और दूसरी चीजें नहीं आएंगी तब तक वो नहीं आएगी। हमने उसको धीरे से डाला कि नहीं यार इस उसमें भी ग्रुप में जाओ, क्योंकि इंडस्ट्री की बिजनेस की जिसमें सब्सिडरी वगैरह है, ये हम लोग हमारा उत्तराखंड बना है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं कि सब्सिडरी कहाँ से होती है। करोड़ों रुपए की सब्सिडरी वहाँ पे एक बाहर से वहाँ पे फैक्ट्री लगाई, सब्सिडरी खा लेते हैं। हमारे लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आज हम उसमें चले गए हैं, तो आज हमारे पास में जब ये स्कीमें आती हैं कि भाई आप इस तरह से आगे बढ़िए, तो उस तरह से हम लोग भी अब जो हमारे लोग दूसरे लोग हैं फूड प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह कई यूनिट्स हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं, छोटे छोटे। उसमें हम लोग गाँव के अंदर, गाँव में लोग बोलते हैं गाँव के अंदर हम करें क्या? मैं गाँव गया, मैंने उनको देखा, मैं इतनी जमीन पड़ी हुई है तुम्हारे अंदर, ये नेपाली तुम्हारे खेती कर रहे हैं सारा वो करके, और तुम इनकी दिहाड़ी मजदूरी पे काम करो, ये जाके बाजार में जाके लाखों रुपए कमा रहे, तुम क्यों नहीं इस काम को कर लेते? तो सबसे पहले हम लोगों को अपने लोगों की सोच बनानी पड़ेगी। मैंने एक को बोला भैया आप काम, बोले जी गाँव में क्या काम करें? मैं बोला एक काम करें, डेयरी फार्म को चालू करो। बोले जी मैंने डेयरी फार्म को चालू किया था वहाँ पे। तो मैं बोला फिर चला क्यों नहीं? बोले जी मैंने 2 गाय पाली थी। मैं बोला फिर क्या किया? बोले जी उसको जो है गाय पाल के माँ जो है सुबह शाम उसको दूध निकाल देती थी, और उसके बाद में जो आधा दूध तो घर में लग जाता था, आधा दूध थोड़ा बहुत बेची, वो बाजार में पहुँचने के लिए जो है उतना वो भाड़ा लग जाता था। अरे मैं बोला एक चीज बताओ, तुम कभी भी तुम काम कर रहे हो, उसको बिजनेस स्टार्ट करो, गाय मत पालिए, 15 या 20 गाय से आप स्टार्ट उसको करिए किसी भी काम को। कोई आप लोग बैठे हो, कोई उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है, 15-20 गाय पालिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना गवर्नमेंट की कई ऐसी स्कीम है जिसमें कि 70% सब्सिडी है। अगर आप लोग 25 लाख रुपए का लोन तो आराम से मिलता है, और 30% 40% की कई योजनाओं में सब्सिडी है। बाकी 70% तक की सब्सिडी है कि आपने वो पैसा भी 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपकी किस्तें स्टार्ट होगी, तो उसको करिए। उसके हिसाब से आप जो है उसको एक एम्प्लॉय रखिए उसके लिए, और 15-20 गायों का भैंसों का जब आप दूध निकालेंगे तो वो लीटरों में होगा। उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग करिए, आपका बिजनेस अपने आप धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे पराली का भी था, मेरे पास भी एक आया था पराली के लिए वेस्टेज के लिए, जो पंजाब वगैरह में है, तो मेरे पास एक गवर्नमेंट से आया था, उड़ीसा गवर्नमेंट से, अभी कि आप उसके लिए प्लांट बनाइए जिससे कि ये दोने पत्तल वगैरह जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, अभी ये दूसरे प्लास्टिक और उससे बनते हैं, बोले इसके लिए हम लोग एक वो करना चाहते हैं कि हर्बल दोने पत्तल निकालेंगे। अब किसी इंडस्ट्री, किसी बाहर का आइडिया था कि हर्बल दोने पत्तल निकालेंगे। अब वो पराली कहाँ से आएगी? उसने मेरे को इसका भी फोटो दिखाया, जो तो पेड़ होता है। मैं बोला ये तो हमारे यहाँ का पेड़ है। बोले हाँ जी, ये पहाड़ों से होके आएगा, वहाँ जो है वैसे ही जाता है। तो वही मैं बात कर रहा था कि इस तरह से हम लोग बहुत सारी यूनिटें वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर लगा सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पे हम लोग काम कर सकते हैं। और अब सब लोग मिलके हम लोगों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर ही लिया है। तो हम लोगों को बेसिकली क्या है कि अपने यंग जो जनरेशन है, हमने तो चलिए ठीक है कमा खा लिया, 10 साल 20 साल 25 साल रहेंगे, लेकिन हमने एक सोच ये रखनी है ऐसे सामाजिक, जैसे पंजी ने बोला कि आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ। और अपने लिए तो पेट तो नहीं कोई भी भरता है, अपना बच्चों को सबका पोषण करता है, लेकिन आप अगर समाज के लिए अच्छा करके जाओगे, और एक तो आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। एक तो आदमी ये सोचता है कि यार मैं नेतागिरी में करता हूँ, नेता बन जाऊँ। अरे आप नेता मत बनो, नेता तो एक ही बनेगा। नेता ऐसा बिजनेसमैन बनो या रोजगार देने वाला बन के जाओ कि आगे की पीढ़ियां बोल के जाए कि हाँ भाई ये गढ़वाल का धीरू भाई अंबानी का, या इस तरह से। तो वो सोच आप बना के जाएंगे, तो हम लोग कंबाइंड अगर करेंगे तो बहुत सारे आइडिया हैं। जैसे दरमोड़ा की हमारे नीचे से यहाँ तक पहुँचे हुए, तो अब ये इस तरह से ये भी गढ़वाल के लिए बहुत कुछ, उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरह से प्रोफेशनल लोग मिलके हम एक अच्छा उत्तराखंड बना सकते हैं।
और मेरी तो यही है कि मैं नीरज भाई से बोलता हूँ, जिस किसी यंगस्टर को हमारी जरूरत हो, किसी भी बिजनेस के उसमें फालतू नेतागिरी करने हैं, उसके लिए हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर किसी को सामाजिक हेल्प चाहिए, किसी गरीब लड़की की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई भी चीज़ चाहिए, उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं। या किसी लड़के को अगर आगे बढ़ना है, उसको किस तरह से काम करना है किसी भी फील्ड के अंदर, तो हम उसको हमेशा के साथ तन मन धन से साथ देने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। फिर अगली जो अपनी दुबई मीट होगी, जो करवाएंगे या देहरादून करवाएंगे, उसके आप लोगों के सबसे मिला